बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली और ख़ास तौर से वो इलाक़े जहाँ पर सैलाब और बारिश का भी मौसम चल रहा है, वहाँ पर आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो रही है जिसे आई फ्लू के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी जिसको हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए, इस बारे में मेडिकल साइंस और जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके सामने आज बताएंगे। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनका इस बारे में क्या मामूल था। एक दुआ है जो आई फ्लू की जो दुआ है, वो दुआ भी इंशाल्लाह मैं आपको तर्जमे के साथ बताऊंगा, तो आप इस पूरी वीडियो को देखें और तमाम चीज़ों को समझें। आई फ्लू में बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर आँख के अंदर आपको सबसे पहले लाल लाल हो जाती है, आँखों के अंदर लाली आ जाती है, आँखों से आंसुओं का टपकना ये जारी हो जाता है। जैसा कि आप शायद मेरी आंखों में भी देख रहे होंगे, 2-3 दिन से मुझे भी इस चीज़ की दिक्कत हो रही है। और ये ख़ास तौर से उन इलाक़ों में होते हैं जहाँ पर बारिश का मौसम होता है या सैलाब वगैरह का जहाँ पर मौसम होता है। सैलाब आने के बाद जो है इस तरह की बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो जहाँ पर भी इस तरीके के हालात हैं वहाँ पर कुछ चीज़ों का एहतियात करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको जब भी आँखों के अंदर दर्द या इस तरीके का लालपन जब आपकी आँखों में आ जाए, उसके बाद सबसे पहली फुर्सत में आप डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर को दिखा करके उसके बाद इसका इलाज कराएं। और इसी तरीके से इससे बचने के लिए आप जो डॉक्टर्स जो चीज़ें बताते हैं उस पर अमल करें। इसके साथ साथ जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि आप बार बार आँखों को अपने हाथों से न छुएं, बल्कि छूने से आँखों के अंदर जो उसके इन्फेक्शंस होते हैं वो फिर दूसरी बॉडीज़ के अंदर, बॉडी पार्ट्स के अंदर भी फैलने का इसका ख़तरा होता है। तो इसलिए हाथों से बार बार आँखों को न छुएं, बल्कि अगर आँखों के अंदर जैसे आंसू आ रहे हैं या जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं तो रुमाल या कॉटन कपड़े से लेकर के आप उसको साफ़ करें, लेकिन हाथों से साफ़ न करें। उसके बाद काले चश्मे का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, जब एक इंसान की आँख दूसरे इंसान की आँखों से जब आइज़ टू आइज़ कांटेक्ट होता है उसके बाद इस बीमारी के फैलने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये ऐसा अक्सर देखा गया है कि जिस घर के अंदर 1-2 लोगों को अगर ये बीमारी होती है तो उसके बाद फिर दूसरे लोगों को भी होने का ख़तरा और अंदेशा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जिसको भी अगर हो जाए तो फिर वो काले चश्मे का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से आँख मिलाने से परहेज़ करें, आइज़ टू आइज़ कांटेक्ट करने से बचें और परहेज़ करें जब तक इस तरह की दिक्कत और परेशानी हो। और कोशिश ये करें कि आप घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे ख़तरा ना हो। नंबर 4, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह की जो भी स्क्रीन की जो चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि इनके जो रेडिएशंस होते हैं वो भी आँखों पर पड़ने के बाद फिर आँखों के अंदर ज़्यादा ख़तरा होने का और ज़्यादा परेशानी लाहिक होने का ख़तरा होता है। तो जिसको भी इस तरह की परेशानी हो तो वो इन चीज़ों से जब तक इस तरह की परेशानी है दूर रहें और बचने की कोशिश करें। अब आइए आपको इसकी जो दुआ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआएं सिखाई हैं, जो बताई है कि जब किसी की भी आँख में दर्द हो, तकलीफ़ हो, यानी आई फ्लू हो जाए तो उसके बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तो इसके बारे में बताया गया है कि जिसके भी आँख के अंदर ये तकलीफ़ हो तो उसकी आँख पर हाथ रख कर, अगर आपको ख़ुद हो रही है तो आप अपनी आँखों पर हाथ रख करके उसके बाद 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा यानी ताक अदद में आप इस दुआ को पढ़ें। इसी तरीके से अगर बच्चों को हो रही है तो बच्चों की आंखों पर हाथ रख के उसके बाद इसको पढ़ करके उसकी आंखों पर दम कर दें। वो दुआ कौन सी है? वो दुआ ये है, आप स्क्रीन पर भी इस दुआ को देख सकते हैं। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिबसरी वजअलहुल वारिस मिन्नी वअरिनी फिल अदुव्वि सअरी वंसुरनी अला मन ज़लमनी। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी से मुझे नफ़ा पहुँचा और मेरी मौत तक उसे बाकी रख, और दुश्मन में मेरा इंतकाम मुझे दिखा, और जिसने मुझ पर जुल्म किया है उसके मुकाबले में मेरी मदद फरमा। तो ये दुआ है आई फ्लू की। जिसको भी इस तरह की दिक्कत हो रही हो तो इस दुआ को भी पढ़ें, दुआ भी करें और साथ में दवा भी करें। सिर्फ एक चीज़ पर आप मुकम्मल तरीके से मुनहसर ना हो, दुआ पर भी आप भरोसा रखें, इसी तरीके से आप इलाज भी कराएँ और डॉक्टर्स को भी दिखा करके जो डॉक्टर्स बताते हैं आँखों के अंदर जैसा कि ड्रॉप्स डालने के लिए डॉक्टर्स देते हैं या और दवाइयाँ देते हैं, उन दवाओं को भी आप इस्तेमाल करें और साथ हमें इन दुआओं का भी आप इस्तेमाल करें, इन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम करें। हर नमाज के बाद आप इसको पढ़ करके उसके बाद आँखों पर दम कर लें। इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर आपकी ये दिक्कत जो भी है वो दुरुस्त हो जाएगी और आपकी आँखों की जो तकलीफ़ है वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेम्बर्स के पास भी ज़रूर शेयर करें और इस नेक काम में हमारी मदद करें।
ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔